तो वेलकम बैक गाइस। आज हम हैं एक नए वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री, और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री। तो गाइस, गुप्ता एम्पायर को इंडिया का गोल्डन एज एम्पायर भी कहा जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पता ही हुआ जब जो मौर्यन एम्पायर है उसके लास्ट रूलर को असैसिनेट करवा दिया गया था पुष्यमित्र शुंगा के बाद जरिए। तो बहुत सारे किंगडम राइज हुए, नए इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनी, और वहां पर शुंगा की एक एम्पायर बना, सतवाहन एम्पायर बना, और भी बहुत सारे एम्पायर बने। लेकिन वो एम्पायर इतने प्रॉस्पर नहीं थे जितने उसके बाद सतवाहन के बाद आया एक नॉर्मल गुप्ता एम्पायर, जो इतना प्रॉस्पर बना, इतना ग्रेजुअली बहुत ज्यादा बड़ा। और उसने, सबसे बड़ी बात है, वॉर नहीं लड़ी थी। एंड जो गुप्ता थे वो उनको पीसफुल एम्पायर भी कहा जाता है, भारत का पीसफुल एम्पायर। एंड जब गुप्ता रहते थे तो उस टाइम को पीस का टाइम भी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्ता बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़े हिंदू थे, और उन्होंने एक अच्छी चीज बनाई थी कि मार्केट में कहीं भी मीट या एग नहीं मिलता था। अगर किसी को ये सब चाहिए तो उसको बाहर चंडाल जो बेचते थे सिटी के बाहर, उनसे लेना पड़ता था। और आप देख सकते हैं कि जो गुप्तास की सिटीज थी वो ज्यादा रिवर बैंक के उसमें सेटल थी। उन्होंने बहुत कम ही जो मॉडर्न सिटीज थी उनको यूज किया, लेकिन जहाँ तक उन्होंने अपनी खुद की नई सिटीज बनाई। और हम बात करते हैं, चलो, गुप्तास किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। गुप्तास अपनी गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड दिनार कहते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त ने अपना नया अलग कॉइन स्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अलग, चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त ने अपना एक नया जो कॉइन था उसको स्टेब्लिश किया था, जो छप्पन होता है वही। और ये सब जो नॉर्मल लोग थे उनके पास भी गोल्ड कॉइन्स थे। वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर एम्पायर था ये गुप्ता, उनके पास बहुत गोल्ड था, और गोल्ड कॉइन्स तो पता ही नहीं कितने सारे थे उनके पास। तो अब आप सामने देख सकते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी के मेजर रूलर हैं। श्री गुप्ता, गढ़ाकच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, ये सब ही आप देख सकते हैं। जो श्री गुप्ता थे वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। फिर गटो कच्छा जो भी कहते हैं उनको, कच्छा थे, उन्होंने उनकी गुप्ता को स्ट्रेंथ दी थी। चंद्रगुप्त वन ने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था, और उन्होंने अपना टाइटल लिया था महाराज धीराज। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहते हैं क्योंकि बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे वो। चंद्रगुप्त टू पीरियड उनके टाइम पे प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड और कल्चर सब डेवलप हुआ इधर ही। कालिदास, आर्यभट्ट, जब उनने जीरो की खोज की, ये सब हुआ था। कुमार गुप्त, इनने फाउंडेड नालंदा ट्रेडिशन, मेंटेन्ड स्टेबिलिटी। स्कंदगुप्त डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट हुन्स इन्वेशन। हुन्स कौन थे आपको पता है? हुन्स एक सेंट्रल एशिया की नॉर्मैडिक ट्राइब थी जो बार बार गुप्ताओं पे हमला करती रहती थी। तो उन्हें जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने उनको हरा दिया था। ये अब बात करते हैं, व्हाई आर द गुप्तास कंसीडर्ड द गोल्डन एज एम्पायर। The Gupta Empire is considered the Golden Age Empire due to unparalleled achievements in science, mathematics, classical literature, and the art under a period of absolute peace and economic prosperity. गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जितने अचीवमेंट साइंस, मैथमेटिक्स और क्लासिकल लिटरेचर, जो संगीत वगैरह होता है, और आर्ट्स में किसी ने अभी तक नहीं कर पाए थे। इसने सबसे पहला एम्पायर था जिसने किया था। मैथमेटिक्स में जीरो ढूंढना, कालिदास जो एक बहुत बड़े क्लासिकल लिटरेचर के महारथी थे, जो बहुत सारी उन्होंने वो भी लिखे हैं कहानियां।
अब आते हैं आगे। Why are the Guptas considered the Holy Empire? गुप्तास को होली एम्पायर क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया है, मीट और एग की वजह से। और द गुप्तास इज रिफर्ड टू एज हाईली सेक्रेट और रिलीजियस प्रोफाउंड एरा। इसको बहुत ही हाईली सेक्रेट, बहुत पवित्र और रिलीजन से बहुत जुड़े थे ये। Primarily because it served as a cradle for the structural development, relief and the consolidation of modern Hinduism. यही वो चीज थी जिसने मतलब स्ट्रक्चर बनाया मॉडर्न हिंदुज्म को डेवलप होने का, जो आज हम हिंदुज्म फॉलो करते हैं। मॉडर्न हिंदुज्म को डेवलप होने का इसी ने स्ट्रक्चर दिया था, क्रेडल मतलब रोशनी जलाई थी। तो गाइस, गुप्ता का ये पार्ट 1 है। आपको अगर अच्छा लगी वीडियो और इस पे 20 मतलब 1000 व्यूज भी आ जाएंगे तो मतलब 100 व्यूज दे दो यार, 100 व्यूज भी आ जाएंगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा।